सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। हाँ तनु, सही में तुम गलत सोच रही हो। अच्छा, क्या मेरी बड़ी बड़ी आंखें, ब्यूटीफुल काली काली आंखें नहीं दिख रही तुम्हें, है कि नहीं? इन आंखों में रोशनी है और इस रोशनी से मुझे सब दिखता है। और तुम जैसे लोगों को तो मैं यूं पकड़ लेती हूँ, यूं। मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम दोनों को, मैं अपने कानों से सुना है। तुम अभी भी गलत सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम तो चुप ही रहो, तुम कुछ ना बोलोगे ना तो तुम्हारे लिए बेटर होगा। बड़े सती सावित्री, बड़े संस्कारिक बन के घूमते हो ना। तुम दोनों ने वो कहावत सुनी है कि जिनके घर शीशे के होते हैं ना, उन्हें दूसरों के घर में पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। वो राजेश खन्ना की फिल्म का डायलॉग है जो प्रेम चोपड़ा ने बोला था। अरे व्हाटएवर, तुम किसी प्रेम चोपड़ा से कम हो क्या? इस बंद कमरे में अपनी भाभी के साथ लगे हुए हो। उस दिन किचन में आके तुमने हाथ मरोड़ के मेरे से क्या पूछा था? हाँ, कि ऋषि और तन्वी के बीच में क्या चल रहा है। अब तुम दोनों मुझे बताओ कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। और हाँ, तुमने क्या कहा था कि अपने पति पे ध्यान दो। खुद अपनी होने वाली बीबी को छोड़ के अपनी भाभी के साथ इस बंद कमरे में लगे हुए हो। अब तुम दोनों मुझे बताओ कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। तनु, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे सिर्फ थोड़े से चक्कर आ गए थे। और हाँ, चक्कर आ गए थे। तुम्हारे ड्रामे ना मेरे सामने किसी काम के नहीं है। चक्कर आ गए थे। तनु प्लीज, तुम ये बात किसी को मत बोलना। अगर तुमने बोल दिया ना तो मेरे पास मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रहेगा। मेरे सास ससुर क्या सोचेंगे मेरे बारे में? प्लीज। वही सोचेंगे ना जो तुम हो। अगर आज जिसकी और तन्वी की शादी तोड़ने से मेरे और ऋषि की शादी नहीं टूटती ना, तो अभी बाहर जाकर सबको बता देती कि तुम इस बंद कमरे में क्या कर रहे हो। कितने बेशर्म, कितने कमीने टाइप के लोग हो ना तुम। आज तो तुम दोनों ने साबित कर दिया कि तुम दोनों ना मेरे से भी गए गुजरे हो। तनु, एक मिनट। नहीं यार नहीं, वो पहले मैंने भी सोचा था कि अंताक्षरी बड़ी इंटरेस्टिंग गेम है, लेकिन ये गेम बहुत पुरानी हो चुकी है। वो आजकल जवानों का जमाना है, तो कोई जवानों जैसी गेम होनी चाहिए ना। अंताक्षरी बड़ी बोरिंग गेम हो गई है। नहीं, बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है, बहुत मजा आ रहा है। प्लीज खेलते हैं ना। अरे चुप रहो। राज जी ने कह दिया ना, बोरिंग है तो बोरिंग है। हमारे जमाने में खेलते थे, सोचो कितना पुराना है। कुछ और खेलते हैं। नहीं ना बीजी, प्लीज अंताक्षरी खेलते हैं। मैंने कल रात से अब तक पता नहीं कितने गाने सुन लिए, इतनी मेहनत की है मैंने। प्लीज अंताक्षरी खेलते हैं ताकि मैं जिस भी टीम में जाऊंगा वो टीम जीत जाए। प्लीज अंताक्षरी खेलते हैं। अरे बच्चों को क्या हो गया है? क्यों पुराने जमाने का गेम खेलने में लगे? अरे बाहर चलते हैं, कितना अच्छा मौसम है, बाहर चल के खुले में कोई अच्छा सा गेम खेलते हैं, है कि नहीं? अरे नहीं, देखो ऑलरेडी रात हो चुकी है यार, बिजली चमक रही है, ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है। एक काम करते हैं, सब यहीं बैठते हैं और अंताक्षरी खेलते हैं। पापा अरे सुनो, वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अगर ऋषि इधर होता ना तो वो मुझे अभी बता देता। एक मिनट। ट्रूथ और डेयर। ये कौन सा गेम है? बीजी, ट्रुथ एंड डेयर। नहीं, अरे तुम तीनों को क्या हुआ? एक साथ गरजे जैसे कोई बिजली गिर गई हो। अब मेरा मतलब है जैसे खेल में तुम लोगों का कोई राज खुलने वाला हो। नहीं बीजी, ये बात नहीं है। वैसे ये गेम तो मैं भी नहीं खेलना चाहती थी, कुछ और खेलते हैं ना जिसमें सबको मजा आए। क्यों भाई बानी, तेरा भी कोई राज है जिसके खुलने का डर है तुझे? हाँ मजाक कर रहे हो ना राणा जी? अरे अभी किसी का राज खुले तो खुले, मैं तो यही गेम खेलूंगी, ट्रूथ और डेयर। डेयर इतने बड़े बड़े होंगे कि कोई कर ही नहीं पाएगा, और ट्रूथ के सिवा कोई कुछ बोल ही नहीं पाएगा। तो बीजी, बड़े ना बच्चों के साथ बच्चों की खेल खेलते खेलते बच्चे ही हो जाते हैं। सही बात। मेरे पास एक गेम है, बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा। कौन सा? पासिंग द पार्सल। यही गेम खेलते हैं। चलो आजो बेटा, आजो, बैठो। तो फिर आप उसमें चिट्स वगैरह बनानी पड़ेंगी ना? हाँ बनाना। तुम्हारे दिल में किसी और के लिए प्यार होने के बावजूद भी मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैंने तुमसे जो कहा वही तुम मुझसे भी कहो कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। तन्वी पुत्र, तू वहां क्यों खड़ी है? आजा, बैठ, हमारे साथ खेल। तो हम सब पासिंग द पार्सल खेल रहे हैं। मैं गेम के बारे में समझा देता हूं। एक मिनट। अरे रूल तो सुन लो। ये है पार्सल मतलब ये गद्दी, ये कुशन, और वो बॉक्स जो है इसमें बहुत सारी पर्चियां लिख के रखी। ये पर्चियां मैंने अपने सबसे सीनियर असिस्टेंट की मदद से लिखवाई हैं। और
बीजी। और रिमोट का कंट्रोल है युवराज के हाथ में। युवराज म्यूजिक बजाएगा, हम लोग ये पार्सल एक दूसरे को पास करेंगे। और जैसे म्यूजिक रुकेगा, जिसके हाथ में भी पार्सल होगा उसको उठ के इस बॉक्स में से एक पर्ची निकालनी होगी और उस पर्ची पर जो लिखा होगा वो करके दिखाना होगा। नहीं, एक चीटिंग है, चीटिंग। ओए युवराज, तूने ये क्या किया? ओए, गलती से तूने गलत टाइम पे गलत बंदे पे म्यूजिक रोक दी। नहीं चाचा जी, मैंने जानबूझ के सही टाइम पे सही बंदे का म्यूजिक रोका है। ओए पुत्र, लेकिन कम से कम एक राउंड तो पासिंग का होना चाहिए था ना। देखो चाचा जी, इस गेम की चाबी मेरे हाथों में, तो मैं डिसाइड करूंगा ना कि किसके पास रोकना है कि नहीं। पर्ची में देख क्या लिखा है। जब आप बोल रहे हो तो ठीक है, ऐसे ही खेलते हैं। जल्दी बताओ, जल्दी। पछेते पुत्र। निकाल। भूल गया पंडूरा। ओए यार, ठीक है। ट्रूथ एंड डेयर। मैं पूछूंगी, है ना भाई, मैं ही पूछूंगी। ओ बीजी, आपको क्यों लगता है कि मैं ट्रूथ ही लूंगा? हो सकता है कि मैं डेयरिंग भी लूं। अच्छा तो बोल, क्या चुनेगा, ट्रूथ या डेयर? अब कुछ भी बोलने से पहले मेरी एक बात सुन। अगर तू डेयरिंग चुनेगा तो जिंदगी भर डेयरिंग कर नहीं पाएगा। हाँ बीजी, एक काम करो, वो डेयरिंग को छोड़ो, मैं ट्रूथ ही लूंगा। तो फिर एक बात बता, तो बता तेरी बीवी का कोई ऐसा राज जो तुझे और तेरे परिवार के सिवा कोई नहीं जानता। सॉरी बानी, मेरी बानी ने अपनी बेटियों के बारे में बहुत बड़ा राज छिपा के रखा है। जिन्हें ये अपनी भतीजियां कहती हैं, वो दरअसल में हमारी अपनी सगी बेटियां हैं। इनके कहने का मतलब है कि हमारी सगी बेटियों जैसी। अब तन्वी और इसकी बहन को भी तो मैं अपनी बेटी जैसा मानती हूँ ना। देखिए, अगर बेटी जैसा नहीं मानती तो इतना अच्छा रिश्ता लेकर आती, इतनी धूमधाम से उसकी शादी कराती, है कि नहीं? हाँ परजाई, तन्वी है ही इतनी प्यारी बच्ची, इसे देखते ही अपनी बेटी बनाने को दिल करता है। मैं तो इसे अपनी बेटी बना ही चुका हूं। आपका दिल बहुत बड़ा है परजाई जी, वरना कौन पराये धन को अपना कहता है। इतनी जोर से चिमटे क्यों काट रही हो? क्योंकि आप आउट हो गए हैं। अब आप हमारे साथ गेम नहीं खेल सकते। अब आप उठकर युवराज की जगह पर जाइए और युवराज को यहाँ भेज दीजिए, प्लीज। युवराज पुत्र, लाओ हमको रिमोट, जाओ। हाँ युवराज, अब म्यूजिक स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट। ओए, ये रिमोट क्यों नहीं रुक रहा? म्यूजिक क्यों नहीं बंद हो रहा भाई? पवन, अपने चिट दिखाओ, और इस बार ना कोई चीटिंग नहीं। ये लो। अब एक सेकंड, उसके साथ डांस करो जो तुम्हारे बहुत करीब हो। अच्छा,
कलाकार सबके सामने इतनी बेशर्मी दिखा रहा है, फिर भी ये बड़े समझ क्यों नहीं रहे? एक्चुअली मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। इसमें ये लिखा था कि आप उसके साथ डांस करो जो आपके बिल्कुल करीब हो। कंफ्यूजन यहाँ पे हुआ कि जो बगल में बैठी हो उसके साथ डांस करना है या फिर जो तुम्हारे दिल के पास है उसके साथ। लेकिन मैं तो उसी के साथ डांस करूंगा जिसके साथ मुझे, जो तुम्हारे दिल के बिल्कुल करीब हो, और वो है तन्वी, है कि नहीं? हाँ प्लीज मुझे डांस नहीं करना। कम ऑन तन्वी, चल ना। यार कम ऑन तन्वी, कम ऑन। देखो भाई, गेम्स का रूल है, ये तो करना ही पड़ेगा। तुम्हें पवन के साथ डांस करना पड़ेगा। उठो ना। हाँ, फिर चाहे डांस करना आए या ना आए, डांस तो करना ही पड़ेगा। करो करो। हाँ तन्वी, अगर गेम खेल रहे हो तो डांस तो करना ही पड़ेगा। सब इधर शिफ्ट हो जाते हैं ना, स्पेस मिल जाएगा हम सबको।